अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार रैबिट फार्म से मैं हूं अदनान आरिफ। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू मेक अ मिल्क ऑफ रैबिट बनीज एट होम, यानी कि खरगोश के जो बच्चों का दूध है वो आप घर में कैसे बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि इसकी हमें जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों जो है वो हर रैबिट बनीज का जो दूध है वो घर में बनाना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, सम टाइम ये होता है कि आपके पास कोई एक ही फ़ीमेल है, उसने बच्चे दिए और अनफॉर्चुनेटली वो जो फ़ीमेल है वो एक्सपायर हो गई तो फिर मजबूरन हमें जो है उस फीमेल को बचाने के लिए दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि वाहिद हल जो है वो दूध ही है। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर हम भैंस का दूध या फिर गाय का दूध पिलाएंगे तो उससे जो है वो बच्चे जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत मुश्किल है ऐसा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फैट मौजूद होती है, जो एक दिन के बनीज होते हैं या रैबिट के बनीज होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि अगर बकरी का दूध पिलाएं तो उससे जो है वो रैबिट बनी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी मुमकिन है कि जब आप बकरी का दूध देते हैं तो 100% जो बनीज आपके हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि बकरी के दूध के अंदर भी वो न्यूट्रिशंस मौजूद नहीं होती जो उन बच्चों को जो है वो लास्ट तक वो सर्वाइव कर पाए। तो दोस्तों फिर मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस पर रिसर्च की, चेक किया और फिर अपने पास एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे जो है माशाल्लाह दो एक्सपेरिमेंट मैंने किए और दोनों में जो है मैं सक्सेसफुल हुआ। तो पहला मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूंगा कि जो लोग अगर कहीं शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं, और एक दूसरा जो मेथड है जो आप कहीं गांव देहात में रहते हैं जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो आप एक देसी तरीके से जो है वो फार्मूला बना के अगर बच्चों को दूध पिलाते हैं तो वो जो है 100% जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, है बड़े अगर फार्म आप देखेंगे तो वहाँ पे ये होता है कि 8-10 फीमेलों को जो है वो इकट्ठा क्रॉस करवा दिया जाता है, और जब वो क्रॉस हो जाती हैं तो फिर ये है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेटली फ़ीमेल उससे एक्सपायर हो गई या किसी ने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया तो फिर उसके बच्चे जो हैं वो दूसरी फीमेलों को बांट दिए जाते हैं, और माशाल्लाह वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, सबसे पहला मेथड जो है वो मैं आपसे शेयर करूं कि अगर आप किसी गांव में सॉरी किसी शहर में रहते हैं तो वो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें लेके जो है आप अपने रैबिट बनीज का जो मिल्क है वो घर में आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है सबसे पहले आपने लेना है किटन मिल्क रिप्लेसर। किटन मिल्क रिप्लेसर दोस्तों बिल्ली के बच्चों का जो दूध है वो आपको मिलेगा, वो किसी भी पेट शॉप से बड़े इजीली जो है वो आपको मिल जाता है। और वो देखने में कुछ इस तरह से है, और उसका जो बनाने का तरीका है वो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनका मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। अमूमन ये होता है कि 1 ml 5 ml पानी में 1 टेबल स्पून पड़ता है, या 6 ml पानी में जो है वो 1 टेबल स्पून पड़ता है। बहरहाल इसको आपने देख लेना है, जहाँ से आप लेंगे तो उनसे पूछ लेना कि इसको किस तरह से बनाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको किटन मिल्क रिप्लेसर लेना है, और साथ में आपने लेना है हैवी व्हिपिंग क्रीम विदाउट शुगर। हैवी व्हिपिंग क्रीम जो है वो आप किसी भी बेकरी के ऊपर जाएंगे वहाँ से आपको जो दूध की क्रीम है वो मिल जाती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो विदाउट शुगर हो, उसके अंदर शुगर नहीं होनी चाहिए, और वो इजीली जो है वो किसी भी जो है बेकरी से आपको मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पे दोस्तों हमें चाहिए एसोडोफिलस का कैप्सूल। एसोडोफिलस बेसिकली जो है वो आपको प्रोबायोटिक्स की शक्ल में ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिलेगा, और उस अगर आप कुछ देखें तो वो यहाँ पे अगर मैं शेयर करूँ तो इस तरह से कुछ उसकी जो है वो तस्वीर होती है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें कि इसका जो बनाने का तरीक़ाकार है वो क्या है, मतलब किस मेथड्स के थ्रू जो है आप इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने ये कहना लेना है 375 ml किटन मिल्क रिप्लेसर। ठीक है, उसके अंदर आपने डालना है 1 टेबल स्पून हैवी व्हिपिंग क्रीम। ठीक हो गया, और साथ में आप डालेंगे 1 कैप्सूल एसोडोफिलिस का। इस तीनों चीज़ों को आप जो है आप मिला के अच्छी तरह उसको शेक करें, और फिर जो है आपने उन बनीज़ को जो है वो पिलाना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक दिन के जो बनीज़ हैं उनको दूध किस तरह से पिलाया जाए, तो इंशाल्लाह से वो वीडियो भी जो है मैं आगे चल के अपलोड करूँगा, और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। बहरहाल
जहाँ तक पिलाने का सवाल है कि किस मिकदार के अंदर आप पिलाएंगे, तो पहले अगर आप देखेंगे पहले वीक में जो फर्स्ट वीक है आपने 4 से 5 ml, यानी कि इसमें प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है एक ही मिकदार के अंदर पिलाना है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं रैबिट ब्रीड के ऊपर भी। अगर आपके पास ज़ाहिर है छोटी ब्रीड है तो वो कम पिएगा, बड़ी है तो वो ज़्यादा पिएगा, या फिर जर्मन जाइंट चेकेड जाइंट है तो वो डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा इंटेक करेंगे। लेकिन बहरहाल बंदे को पता चल जाता है कि जब रैबिट का जो बच्चा है वो दूध पी जाता है तो उसकी टमी जो है वो एकदम से इस तरह से बालून टाइप बन जाती है, तो वो बंदा को देख कर पता चल जाता है। और दूसरा, रैबिट जो है वो खुद से भी रैबिट के बच्चा जो है वो खुद से भी दूध जो है वो अपने मुंह से बाहर करने लगता है। बहरहाल मैं एक रफली आपको बता दूं कि फर्स्ट वीक के अंदर जो है आपने 4 से 5 ml पिलाना है, सेकेंड वीक के अंदर 10 से 15 ml, थर्ड वीक के अंदर जो है आपने तकरीबन 20 से 30 ml, और फोर्थ वीक के अंदर तकरीबन 40 से 45 ml। तो दोस्तों ये मतलब इसमें प्लस माइनस हो सकता है, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप देखेंगे कि अगर वो पी चुके हैं, वो अगर अच्छी तरह से जो है वो उनकी टमी जो है वो फुल हो चुकी है, तो फिर आपने छोड़ देना है। इसमें कोई 100% ऐसा नहीं कि आपने इतना ही पिलाना है। बहरहाल ये एक मेथड था कि आप अगर किसी शहरी इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे आप जो है वो रैबिट के जो बनीज़ हैं उनका दूध किस तरह से बना सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इसके बाद इंशाल्लाह से एक और मेथड है मेरे पास, और बड़ा आसान सा मेथड है कि जो अगर आप किसी गांव देहात में रहते हैं तो वो किस तरह से आप जो है वो दूध देसी तरीके से घर में बना सकते हैं, और उसमें भी 100% जो है वो सर्वाइवल मौजूद है। ये दोनों तरीके मैंने बनाए और फिर उनको अप्लाई किया, और फिर अभी दोस्तों आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उस वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैं उसी की अपलोड करूँगा, और उसका जो लिंक होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।